हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अगर हम अर्थ में अपने सर्वाइवल की बात करते हैं तो जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से मिलकर बना है। एटमॉस्फेयर भी लेयर्स से मिलकर बना है, यानी अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर हम कहें कि सेवरल 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ है तो विद इन 10 किलोमीटर्स में अर्थ का सरफेस आ जाता है, जिसमें एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, और उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कंटेनिंग इन इट, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। Even the small changes in atmospheric pressure can bring about a considerable changes in the weather on the earth. So we can say that all the phenomena that wind, storm and cyclone that occur on earth due to the atmosphere. The first thing that is the wind. Before wind we have to be summarize one word, air. Air is a mixture of gases. Or mainly there are two gases, oxygen and nitrogen. It means the 99% of air is oxygen and nitrogen. And what is the wind? Moving air is called wind. Wind क्या है? जब हवा चलती है तेजी से, इस चीज को हम wind बोलते हैं। हवा का चलना, मूविंग एयर को ही हम विंड बोलते हैं। Wind क्या है? Wind is a flow of gases on a large scale. And how this flow become? On the surface of earth, wind consists the bulk movement of air by which solar wind is the movement of the gases or charged particle from the sun through the space, while planetary wind is the outgassing of the light chemicals elements from the planet's atmosphere into the space. विंड को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो स्पेशियल स्केल के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से विंड को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज बाय द विंड अमंग अ पर्टिकुलर रीजन इफेक्ट ऑन दैट एरिया surrounded that how much or how many types of winds are there. Wind have a various aspects. The important one thing is its velocity. And what is velocity? अगर हम किसी स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो दिस वन इज द वेलोसिटी। किसी की स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करना ही वेलोसिटी है। Another the density of the gas involved, another the energy contained or wind energy is called the wind. It means विंड एनर्जी और विंड दोनों एक चीज़ नहीं है। जैसे आप पवन चक्की को चलाते हो, जब मूविंग होती है यानी हवा के चलने से जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज़ द विंड एनर्जी, और जब हवा चलती है दैट इज़ द विंड। सो यू कैन से द डेंसिटी ऑफ द गैस इन्वॉल्व्ड द एनर्जी कंटेन्ड, और यू कैन से विंड एनर्जी ऑफ अ विंड। For example, movement of air through the oceans, lightning and thundering can happen and you can easily visualize this effect. इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक टिन का डब्बा ले लिया बेटा और उसके माउथ को क्लोज कर दिया, और जब हम उसका टिन के डब्बे को गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम उसे गर्म करते हैं उसमें पानी गर्म हो जाता है। गर्म करने के बाद हमने उसके ऊपर टिप लगा दी या ढक्कन को बंद कर दिया। अब उसे पोर आउट किया ठंडे पानी से, तो क्या हुआ? व्हाट हैपन्स? लार्ज एयर प्रेशर अराउंड इट confirms that air around us exert pressure. How? The higher pressure from outside distort the shape of the can. और वो क्या हो जाएगा? बिंगा हो जाएगा, कहीं से भी टेढ़ा हो जाएगा, और वो जो प्रेशर है बाहर निकलने के लिए रास्ता बना ही लेगा। This happens because air inside the can gets condensed and creates low pressure, and the higher pressure from outside distort the shape of the can. सिमिलरली यही इफेक्ट है
बेटा जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा होता है तो हवा अगर उसकी तरफ से आती है तो उसे साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर बैक साइड से आती है तो इजीली वो साइकिल चला सकता है। यानी सेम डायरेक्शन इन विच इज बाइसिकल इज मूविंग मेक्स अनकंफर्टेबल बट अपोजिट डायरेक्शन मेक्स इट्स कंफर्टेबल। ठीक है। सिमिलरली बोट सेलिंग में इसका यही है। सिमिलरली बर्ड्स का फ्लाई होना, एरोप्लेन का फ्लाई करना, ये सारी चीज़ें एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, इसीलिए उड़ पाती हैं। एरोप्लेन कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, वी कैन सेल द बोट, वी कैन फ्लाई अ काइट। व्हाई? बिकॉज एयर exerts pressure. So we can summarize, if the wind blows in the same direction in which the object is moving, it makes the movement of object easy. On the other hand, if it blows in the opposite direction of the motion, it makes the movement of object very difficult. So we can summarize the one thing: increase in wind speed is associated by the decrease in air pressure. नेक्स्ट थिंग आता है हाउ द एयर मूव। इफ वी कैटेगराइज टू थिंग्स डेट हाउ द एयर मूव, तो दो चीज़ें होती हैं बेटे, एयर एक्सपेंड भी हो सकती है और एयर को हीट भी किया जाता है। जैसे आप हीट करते हो एयर एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप उसको कूल करते हो एयर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो वी कैन समराइज डेट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हाउ इट मूव? Air always move from high pressure zone to the low pressure zone. कैसे? जैसे ही हाई प्रेशर जोन की तरफ एयर रश करता है तो टुवार्ड्स लो प्रेशर जोन किस तरह से आती है कि ऊपर गर्म हवा जाएगी तो ठंडी हवा जो नीचे स्पेस होगा उसको जल्दी से कवर कर लेगी। एंड दिस इज द causes of wind movement. What is the causes of wind movement? Pressure difference बिटवीन द एयर। क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्या होगा? बिलो द राइजिंग एयर, जो गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है उसके नीचे क्या होगा? प्रेशर लो होगा। अब जो कूलर एयर आ रही है उसको कवर करने के लिए उधर हाई प्रेशर होगा। तो दिस हैपन्स ओनली बाय द प्रेशर डिफरेंस इन द एयर। सो यू कैन से how the wind move? We can say the wind can move, it shows its movement by the differential heating of air that creates the pressure difference which makes its movement. And there is an instrument, anemometer, that is used to measure the speed of a wind. Now the question is, how wind is produced? Wind is produced due to uneven heating on the earth by the sun. How? Wind is produced on uneven heating on the earth by the sun. अगर हम एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस की नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, विच इज मेजर्ड इन द डिग्री। तो इक्वेटर ऑफ अर्थ है 0 लैटिट्यूड और नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली साउथ में 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी नॉर्थ साउथ में सेम साइजेस में आपको लैटिट्यूड्स वेरिएशंस मिल जाएगा। तो हाउ द विंड प्रोड्यूस? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। कैसे? Wind blows due to the difference of the air pressure, we know. तो दो रीजन्स के अंदर जब डिफरेंट एयर प्रेशर क्रिएट होता है अनइवन हीटिंग की वजह से, तो क्या होगा बेटा? वहाँ पर दो सिचुएशंस काम करेंगी। पहली सिचुएशन अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ, और दूसरी सिचुएशन होगी अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशंस। ठीक है। तो पहली क्या होगी कि इक्वेटर्स और पोल में, यानी इक्वेटरल रीजन में मूवमेंट ऑफ एयर होगा। वो किसकी वजह से होगा? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। और दूसरा होगा
अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, जिसकी वजह से लैंड ब्रिज और वाटर ब्रिज बनते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। कैसे? जब हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो लैंड वार्म अप हो जाता है फास्ट। कोस्टल एरिया की जब हम बात करते हैं तो लैंड क्या होता है? फास्ट वार्म अप हो जाता है। एंड वार्म अप एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप। अब गर्म हवा है, हल्की होने की वजह से क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगी, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी अपने आसपास। और ये लो प्रेशर जोन किसके द्वारा भर लिया जाएगा? उस कूल एयर के द्वारा जो ओशन की सरफेस से निकलती है। एंड दिस इज द सी ब्रीज। सिमिलरली जब हम डे ब्रीज की लैंड ब्रीज की बात करते हैं तो ये नाइट के टाइम होता है, तो लैंड कूल होगी, यानी ज़मीन जब रात के समय ज़मीन ठंडी हो जाती है, दिन में सूर्य की गर्मी की वजह से क्या होता है? ज़मीन गर्म रहती है, तो ओशन सरफेस जल्दी ठंडी होगी। वार्मर एयर फ्रॉम द ओशन सरफेस राइजेज अप एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर दैट सरफेस। अब उसको भरने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए? कूलर एयर चाहिए फ्रॉम द लैंड, और इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। जब कूलर एयर आप लैंड से लेते हो दैट इज द लैंड ब्रीज, और जब आप कूलर एयर कहाँ से लेते हो? सी ब्रीज, सी से लेते हो, ओशन से लेते हो, दैट इज द सी ब्रीज। दिस इज द इफेक्ट हाउ द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज हैपन्स। नेक्स्ट है बेटा द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द लैंड इन द समर, दैट इज कॉल्ड मानसून विंड। In summer, land near the equator of the earth heats up faster and then the water in the oceans. So most of the time the temperature of land is higher and that of the water in oceans, and it creates low pressure area and result causing the wind to blow from the ocean towards the land. And this is actually the monsoon. So the flow of most air from the ocean towards land in summer is called the monsoon. मानसून विंड क्या है? अरेबिक वर्ड से लिया गया है वर्ड, इसे हम मौसम जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेदर। मानसून को ट्रेडिशनली अगर हम टिपिकली क्लाइमेट इंडियन में डिस्क्राइब करें तो पेनिनसुला ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नाउअडेज मानसूनिंग विंग आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिमिलर क्लाइमेट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मानसून कैरीज अ वाटर वेपर विच फॉल्स ओवर द लैंड एंड कॉजिंग rain. Monsoon wind coming from the southwest and summer carry a lot of water vapor from the Indian Ocean and bring heavy rainfall. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो विंड जनरेटेड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द ओशन, यानी मानसून डेवलपमेंट होता किसकी वजह से? लैंड ब्रिजेस और सन ब्रिजेस की वजह से। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें कि हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने दो बलून्स ले लिए, एक स्टिक पर बांध दिए और बीच में हम एयर पास कर रहे हैं, हवा से उसको ब्लो कर रहे हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन इन द स्पेस बिटवीन टू बलून दे कम क्लोजर। सेम यही सिचुएशन होती है बेटा, व्हेन वी ब्लो एयर बिटवीन द बलून्स द फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर एंड अदर वन fill that one, and we can say this activity is summarizing the fast moving air creates a region of low pressure or the reduced air pressure. And monsoon is a very major factor in India for cultivation, for agriculture. Next thunderstorm हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. Thank you. Have a nice day.